औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, विच इज कम्प्रीहेंशन। ठीक है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है टेस्ट के लिहाज से ईटीसी का, और इसकी कुछ टेक्निक्स है। अगर वो टेक्निक्स आप फॉलो करें तो आपका ये हो जाएगा, क्योंकि इससे आपके कभी कभी दो क्वेश्चंस आते हैं। एक पैराग्राफ आपको दिया जाता है, उसके एंड में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनको आपको सॉल्व करना होता है उसी पैराग्राफ के अंदर में से। तो कभी कभी तीन क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इतना ट्रिकी नहीं होता, बट वो पैराग्राफ कभी कभी वो लोग बहुत लंबा देते हैं, तो फिर बंदा कहता है यार बस तुक्के ही लगा लेता हूँ। लेकिन बहुत आसान होता है। इसके कुछ टेक्निक्स हैं, दो हम आज डिस्कस करेंगे, ताकि आपके वो मार्क्स जो है वो मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं वो टाइम बचाने के लिए इसको स्किप कर देते हैं। आज मैं कुछ टेक्निक्स आपको बताऊंगा, उनको आप करोगे तो आपकी ये क्वेश्चन जो है वो कंफर्म आप कर लोगे। कोई रॉकेट साइंस इसमें होती नहीं, इतने ज्यादा कोई यू नो बड़े अजीब अजीब वर्डिंग इस्तेमाल नहीं होती है। आपका जो लेवल है वो छोटा है, लाइक एफएससी लेवल में इतनी कोई मतलब कोई मुश्किल नहीं देता। तो इसलिए वो दो टेक्निक्स हैं। एक तो मोस्टली टेक्निक ये है कि आप पैराग्राफ जो है वो स्टार्टिंग से लेके एंड एंड तक उसको पढ़ो। पढ़ने के बाद लास्ट में जाके क्वेश्चंस पढ़ो और फिर यू नो आंसर्स दो। बट मैं ये करता हूँ, मेरी अपनी ये स्ट्रेटेजी होती है या होती थी जब मैं इसको करता था। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपके दिलो दिमाग के अंदर एक चीज बैठ जाती है, यार वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो जब आप उस पैराग्राफ को पढ़ते हो तो आप जब उस चीज के ऊपर आ जाते हो कि जो क्वेश्चन पूछा था, तो ऑटोमेटिकली आपको लगता है यार ये कुछ था जो मैंने नीचे पढ़ा है। तो फिर आपका आंसर भी मिल जाता है इससे। ठीक है, फिर टाइम भी बच जाता है। जब आप पहले पैराग्राफ पढ़ोगे पूरा, फिर आपको आना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ने में। फिर आप क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर जाओगे, फिर ऊपर आपकी एम्बिग्यूटी होगी, यार पहले सेक्शन में था, मिडिल में था या लास्ट में था इसका आंसर। फिर आपका टाइम जाया होगा। तो बेटर ये है कि पहले आप क्वेश्चंस रीड करो। क्वेश्चंस रीड करने के बाद फिर ऊपर पैराग्राफ की तरफ जाओ। अब पहले हम क्वेश्चंस जो है वो रीड करेंगे। विच सीजन कम्स बिटवीन समर एंड विंटर? आप ही दिमाग में रख लो ये वाला सवाल। विच सीजन इज कॉल्ड द किंग ऑफ ऑल सीजन्स? ठीक है, तीसरा सवाल, इन विच सीजन स्नोफॉल कम्स? अब अच्छा, तो मैं बता रहा था कि कभी कभी ये सीन होता है कि लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इन विच सीजन स्नोफॉल कम्स? गिलगित बल्तिस्तान के हैं आप सब, यू नो दैट कि विंटर में स्नोफॉल होती है। बट द थिंग इज कि कभी कभी जो राइटर होता है, क्योंकि आपने यूनिवर्सल ट्रुथ्स की तरफ नहीं जाना। ठीक है, आपने बताना है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे राइटर ने ऊपर लिखा है कि यार समर में जो है वो एक जगह है, वहां पे स्नोफॉल भी होती है। तो आपने जो भी उस पैराग्राफ के अंदर लिखा है, आपने उसको रिलेट करना है। ये नहीं देखना हाँ यार वैसे तो सीजन विंटर में यहाँ पे होती है तो वी विल टेक विंटर। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, पता नहीं इस क्वेश्चन में ये वाली टेक्निक यूज की गई है कि नहीं की गई। बट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कभी कभी जो राइटर होता है, जो क्वेश्चंस बनाता है, वो ट्विस्ट कर सकता है, आपके दिमाग के साथ खेल सकता है। तो उसके लिए बी वेरी केयरफुल। ओके, तो अभी हम पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। सॉरी। अच्छा जी, ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। Pakistan is the country blessed with all type of seasons. The people of the country enjoy all seasons along with different natural gifts. For example, snowfall, rain, leaf fall, vegetables and fruits. There are four seasons. चलो जी, पाकिस्तान में four seasons हैं, ठीक है। आपको एक इंफॉर्मेशन ये भी मिल गई।
जिसको आप हाईलाइट करें। इन आर कंट्री दे आर स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। अब यहाँ पे एक चीज आपने नोट करनी है। पहला क्वेश्चन जब आप देखो तो यहाँ पे इसने पूछा है विच सीजन कम्स बिटवीन समर एंड विंटर। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे दे आर, अब यहाँ पे उसने कहा 4 सीजन्स हैं, ठीक है। अब इसने कहा कि दे आर स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। अब सवाल में उसने पूछा है कि समर और विंटर के दरमियान कौन सा सीजन चलता है, तो आपने क्या कहना है। देखिए आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑटम, ए, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं। सेकंड, स्प्रिंग इज कॉल्ड द किंग ऑफ ऑल सीजन्स। अच्छा, स्प्रिंग जो है वो किंग है जी सीजन्स का, जितने भी सीजन्स नहीं है उनका बादशाह है। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे था, हाँ here it is, which season is called the king of all seasons। ये देखो कौन सा था, स्प्रिंग। दो क्वेश्चंस हो गए आपके। It starts at the end of the February and lasts till May. In this season, trees give new leaves and flowers blossom. It is pleasant to walk in the gardens and parks. Everybody enjoy and feel fresh. Generally, it is very hot in summer in Pakistan. The duration of the season, this season is very long. Usually, June, July, and August are the hottest months. The plain areas are very hot, but hilly areas are quite pleasant. In summer, the days are long and nights are short, जो कि होता है obviously. Seasons of season of autumn starts in September and lasts till December. This season is usually dry and windy. Leaves change their color and fall in this season. The reason is also known as fall. The season is also known as fall. Winter is the coldest season of the year. There is a lot of snowfall in some parts of Pakistan. So snowfall कब होती है जी, हमारा तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पे coldest है दिस, there is a lot of snowfall in some part of country। कब होती है, विंटर में। तो तीसरा क्वेश्चन, in which season snowfall comes। your answer is D। तो खैर इट इज, ये मेरी टेक्निक है जो मैं यूज करता था यूजुअली। आपको जो मुनासिब लगता है, आप अगर पहले पैराग्राफ को पढ़ के आंसर, क्वेश्चंस देख के आंसर देना है, इट्स अप टू यू। नहीं, अगर क्वेश्चन पढ़ के फिर आपने पैराग्राफ देखना है तो ये भी आपकी अपनी मर्जी है, बट आई वुड रिकमेंड कि आप पहले क्वेश्चंस पढ़ें। क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आपको एक एक मैप बन जाएगा, तो उस हिसाब से जब आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो इस टाइप की पैराग्राफ आपको दिए जाएंगे तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, पैनिक नहीं होना कि यार टाइम ज्यादा जाएगा, इसको स्किप करता हूँ। डोंट करो इसको। पांच, तीन क्वेश्चन हैं, तीन क्वेश्चन होते हैं उसमें आप 2 मिनट आप पैराग्राफ पढ़ने में लगाएं, 2 मिनट ठीक है आप क्वेश्चंस पढ़ने में, ठीक है 2 मिनट आप उसको ढूंढने में, 5 से लेके 6 मिनट तक आपका हो जाएगा। छोड़ना नहीं है कोई भी चीज, एक दो नंबर से लोगों का मेरिट ऊपर नीचे होता है, तो इसको स्किप नहीं करना, आपने इसको करना है। ये कुछ चीजें थी जो डिस्कस करनी थी। तो अगर आपको इसके अलावा भी कोई भी चीज आपको समझ नहीं आती या कोई एम्बिग्यूटी है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछें, आई विल डिस्कस। और इसके अलावा भी मैं एक दो और वीडियोस कंप्रिहेंशन के बनाऊंगा, ताकि आपकी जो कोई भी मसला हो तो वो क्लियर हो जाएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।